Hello students, continuing to the part 3 of the transportation problem. Now we are doing the definitions of transportation problem, some important definitions which are in your syllabus, that is feasible solution. जैसे आपने सिम्प्लेक्स मेथड में किया फिजिबल सॉल्यूशन की डेफिनेशन, ये भी वही डेफिनेशन है सेम. ए सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंडिविजुअल एलोकेशंस xij's greater than equal to 0 which satisfies all the constraints simultaneously. अभी पिछले वीडियो में भी मैंने आपको ये बताया था कि जैसे हम मैट्रिक्स में करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एक्स वाई जेड की सॉल्व करते हैं, वही चीज़ है उसी तरह से. बट यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंडिविजुअल एलोकेशंस है. वाई नॉन नेगेटिव? बिकॉज व्हाट आर एक्स आर एलोकेशंस. तो एलोकेशंस तो नेगेटिव नहीं हो सकती ना, कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने ट्रक्स हम एक फैक्ट्री से दूसरे गोडाउन में वेयर हाउस में भेज रहे हैं, वो तो नेगेटिव नहीं हो सकते. दैट्स व्हाई हियर इज द वर्ड नॉन नेगेटिव इंडिविजुअल एलोकेशंस. तो उसके बाद आता है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को पहले फिजिबल तो होना ही है. एक्चुअली व्हाट इज फिजिबल? फिजिबल क्या है? फिजिबिलिटी एक्चुअल में ही होना चाहिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल होना चाहिए. अ फिजिबल सॉल्यूशन इज सेड टू बी नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन if number of positive allocations are m plus n minus 1. What is m? m number of rows 1 2 3. अभी जो हमने पहले क्वेश्चन किया है उसी को ले रही हूँ मैं. एंड नंबर ऑफ कॉलम्स n 1 2 3 4. तो यहाँ पे 3 रोज हैं, 4 कॉलम्स हैं, -1 करते हैं तो 6 एलोकेशंस होनी चाहिए. देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 एलोकेशंस हमने अभी पीछे किए हैं वैम में, जो वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड किया था. तो अगर 6 एलोकेशंस होती हैं मीन्स m प्लस n माइनस 1 एलोकेशंस होती हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. और अगर 6 से कम भी होती हैं, डजेंट मैटर, 6 से कम भी हो सकती हैं, बट दैट इज कॉल्ड डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. और साथ में इसको क्या है कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए. जब आपने वेक्टर स्पेस में करते हो, बेसिस करते हो, तो वही चीज़, वही कंसेप्ट यहाँ पे आ रहा है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट. ये इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. यहाँ पे हम इंडिपेंडेंसी कैसे चेक करेंगे? तो यहाँ पे हम करते हैं कि एक लूप के थ्रू करते हैं. देखो जैसे मैंने ये डिपेंडेंट बनाई है, इसमें एक लूप बन रहा है. लूप कैसे बनाएंगे? 2 एलोकेशंस को ज्वाइन करेंगे, ऐसे इस तरह से 2 एलोकेशंस को ज्वाइन करेंगे और एक लूप बनेगा. तो अगर यहाँ पे सारी एलोकेशंस इंक्लूड ना भी हों, बीच में कहीं भी एक लूप बनता है, तो हम कहेंगे कि डिपेंडेंट है, एलोकेशंस है डिपेंडेंट. और डिपेंडेंट एलोकेशंस जो होंगी ऑलवेज इवन नंबर ऑफ एलोकेशंस होंगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से NP और NP2 NC2 से क्या है कि 2 को मिलाना है, तो ऑलवेज इवन नंबर ऑफ एलोकेशंस होंगी डिपेंडेंट में. और इंडिपेंडेंट में भी इवन हो सकती हैं, बट यहाँ पे क्या है, आप देखो किसी भी तरह से इसके बीच में एनी 4 को लेके, एनी 2 को लेकर या सबको लेकर किसी भी तरह से इस तरह का एक लूप नहीं बन रहा है. ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, कैसे ये शेप देखो आप कैसे भी हो सकती है कि 2 को मिलाकर देखो आप किसी भी तरह से ये लूप नहीं बन रहा है. अगर ये लूप नहीं बनता है तो हम कहते हैं एलोकेशंस आर इंडिपेंडेंट. तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए एक तो इसको इंडिपेंडेंट होना पड़ता है, दूसरा m प्लस n माइनस 1 नंबर ऑफ एलोकेशंस होनी चाहिए. उसके बाद है ऑप्टिमम सॉल्यूशन. ऑप्टिमम सॉल्यूशन को, जैसे कि बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को पहले फिजिबल होना है, ऐसे ही ऑप्टिमम सॉल्यूशन को पहले बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होना है. अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन विच ऑप्टिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. जैसे ऑप्टिमम सॉल्यूशन का मतलब ही यही है, विच ऑप्टिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ऑप्टिमाइज का मतलब क्या होता है? जो हमें चाहिए मैक्सिमम और मिनिमम. जैसे कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए, कॉस्ट क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए. अब यहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो क्या है? मिनिमम होनी चाहिए. मीन्स विच ऑप्टिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन और विच मिनिमाइज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, दैट इज द ऑप्टिमम सॉल्यूशन. तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मोदी मेथड, जो कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सेकंड स्टेप है. फर्स्ट स्टेप हमारा यही था जो अब तक हमने किया, कि 5 टाइप्स ऑफ द
मेथड्स हमने किए उनमें से जिसमें मिनिमम कॉस्ट आई है, जैसे कि वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड से मिनिमम कॉस्ट आई थी, और फिर उससे हमारी ये एलोकेशंस आई थी। ये एलोकेशंस को हम चेक करेंगे कि m+n-1 है, अगर नहीं है तो ये डीजनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है, तो फिर हम m+n-1 बनाते हैं इसको, वो हम मेथड आगे करेंगे। लेकिन इस केस में ये क्या है, m+n-1 है, मीन्स 3 + 4 - 1 6, 1 2 3 4 5 6 ये हैं। और दूसरा ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट भी है। इट मीन्स ये जो सॉल्यूशन है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ये हमारा रेडी है। किसके लिए रेडी है, मोदी मेथड अप्लाई करने के लिए, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।